नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेस्वार, इंदिराबाई ललवानी कनिष्ठ महाविद्यालय, जामनेरपुरा, जामनेर जिला जलगांव। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती ये नया पाठ्यक्रम है, तो इसी साल से ये पाठ्यक्रम आपको दिया गया है। उसमें से एक बहुत ही दिलचस्पी कविता है नव निर्माण। जो प्रथम कविता है, पहली कविता नव निर्माण, इसके कवि के रचयिता जो है वह त्रिलोचन जी है। तो पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि का परिचय बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लेखक कवि जो भी है वह उनका पालन पोषण, उनका रहना, उनके जीवन के बारे में संघर्ष किस प्रकार से उन्होंने किया है, किस प्रकार से अपने वो मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे हैं, ये सारा का सारा जीवन पट उनके जीवन के बारे में होता है। संघर्ष उनका रहता है, तो वो उनका जैसा उनके विचार, उनके अनुभव वो इस कविता या कहानी के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसलिए कवि परिचय जानना बहुत ज़रूरी रहता है। उनका संघर्ष किस प्रकार से रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए हम कवि परिचय के बारे में हम जानते हैं। देखिए कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। ये रहा है कवि परिचय। आगे देखती है त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। प्रमुख कृतियाँ धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश ये कविता संग्रह है, देशकाल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि। तो हम आगे बढ़ते हैं विधा परिचय की ओर। विधा परिचय ये बताया हुआ है। चतुष्पदी, विधा कौन सी है? चतुष्पदी ये 4 चरणों वाला छंद होता है। तो ये चतुष्पदी इसे कहा जाता है, 4 चरणों वाला छंद। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। जैसे हम कविता देखेंगे तो कविता हर एक पंक्ति ये 4-4 लाइन वाली है, 4-4 पंक्ति के हैं। जैसे 11वीं में देखा था आपने त्रिवेणी, तो 3 पंक्ति का संगम जो रहता है, इसमें 4 पंक्तियाँ ये बताई हुई है। तो इसे ये चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तो तुकबंदी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जो प्रथम चरण जो रहता है दूसरे के ऊपर, दूसरा जो रहता है वो तीसरे के ऊपर, और तीसरा ये चौथे के ऊपर रहता है। ठीक है, वो पूर्णत्व आता है। तो इसमें भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में वो पूर्ण होती है। ये विधा परिचय, ये चतुष्पदी यहाँ पर। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि
बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने ये पहली जो कविता है, पहली नवनिर्माण, जिसके कवि के रचित त्रिलोचन जी है। नवनिर्माण का अर्थ होता है पुनरुत्थान करना, नवनिर्माण करना। तो इस प्रकार से ये पुनरुत्थान, नया कुछ करना, ऐसा अर्थ होता है। तो हमने आज कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ परिचय जाना। और चलिए इस पहली जो कविता है नवनिर्माण, त्रिलोचन शास्त्री जी की कविता है, इसमें विस्तार से क्या क्या बातें हमारे जीवन से संबंधित है ये बताई हुई है, और इससे हमें बोध लेना है। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना है। फिर उसके जो भी यहाँ पर हिंदी साहित्य के जो भी जो कवि है, लेखक है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, और ये हमारे जीवन से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से, और इसमें हमें बोध लेना है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनिर्माण त्रिलोचन जी। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो पहले हम इसमें कठिन शब्दार्थ जानते हैं। देखो, पहले विश्वास, विश्वास का अर्थ यहाँ पर बताया हुआ है भरोसा, विश्वास। दूसरा अर्थ उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी क्या, गहरी सांस लेना, लेकिन यहाँ पर अर्थ लेना है प्रोत्साहन देना। तीसरा भूमि, भूमि का अर्थ बताया हुआ है धरा, धरती, धरोहर, जननी, पृथ्वी, ऐसा अर्थ यहाँ पर बताया हुआ है। अंतिम जो है आकाश, यहाँ पर अर्थ बताया हुआ, आकाश का अर्थ है अंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पे कठिन शब्दार्थ मैंने आपको बताया। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। कवि ये क्या बताना चाहते हैं। तुमने विश्वास किया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। हे धरती माँ, कवि त्रिलोचन जी इस धरा, धरती माँ को संबोधित हुए कहते हैं, हे माँ, तुमने मुझे क्या दिया है, एक विश्वास दिया है, एक भरोसा दिया है। क्योंकि बेटा भरोसा पर ये दुनिया सब कुछ है, भरोसा पर, विश्वास पर ही चलती है, विश्वास ही परंपरा होती है। तो तुमने मुझे क्या दिया है, विश्वास दिया है, एक भरोसा दिया है कि मैं अपने मन में एक प्रोत्साहन लेके एक सामर्थ्यवान व्यक्ति बनूं। तुमने मुझे ये विश्वास दिया है कि मैं एक सामर्थ्यवान व्यक्ति बनूं, और मन में कैसा एक प्रोत्साहन मुझे आपने दिया है। तो कवि इसे हमेशा इस भूमि पर तुम्हारे इस धरोहर को हमेशा सुरक्षित संभाल कर रखना चाहते हैं कि एक तुमने विश्वास दिया है, और ये धरोहर जो तुमने दिया है, मैं उसे सुरक्षित संभाल कर रखूँगा। और ये तुमने जो खुला आकाश दिया है मुझे, हाँ, ये आकाश दिया है, इस आकाश में भी हम मनुष्य इस धरती से क्या है, जुड़े हुए हैं। और मनुष्य, जो व्यक्ति मनुष्य इस धरती से जुड़ा हुआ रहता है, तो यही से वो धरती से ही अपनी और लक्ष्य की ओर प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला अर्थ इसमें बताया हुआ है पहली चतुष्पदी में। तो चलिए दूसरी चतुष्पदी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को हम छोड़ नहीं सकते, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सूत्र, यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हम जानते हैं। सूत्र यानी क्या, धागा, डोरी, एक बंधन। व्योम, व्योम यानी क्या, आकाश। तो चलिए विस्तार से यहाँ पर क्या बताया हुआ है हम चर्चा करते हैं। तो सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यानी क्या, धागा, डोरी, जिससे हम सब कुछ बंधे हुए हैं, वो तोड़ नहीं सकते हैं। अभी सूत्र किस प्रकार से रहता है, यहाँ पर प्रेम का सूत्र रहता है, एकता का सूत्र रहता है, प्यार का सूत्र रहता है। तो ये जो रिश्ता है, आपसी रिश्ता जो रहता है, प्यार का, एकता का, ये वो टूट नहीं सकेंगे, चाहे जितना भी जोर लगाओ वो टूट नहीं जा सकता। लेकिन एक बार अगर टूट गया
तो वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए किसी डाली पेड़ की जब अगर एक बार आपने पत्ती तोड़ ली, उसका पान अगर तोड़ दिया, तो एक बार पान तोड़ने के बाद वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से अपने तीर से निकला हुआ बाण अगर चल गया तो वो फिर से वापस नहीं आ सकता। उसी तरह से अपने शब्द भी, अगर किसी व्यक्ति को हम अपने शब्द अगर किसी को हम देते हैं, अगर कई ऐसा होता है, हम तुच्छ शब्द या गलत शब्द किसी के सामने अगर बोलते हैं तो उसको बुरा लगता है, उसका मन दुखता है, ठीक है। तो अगर हम गलती से भी शब्द अगर एक बार वो चले गए, वो फिर से हम वापिस नहीं आ सकते, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते तो तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते। तो ये बात यहाँ पर बताई हुई है। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को हम छोड़ नहीं सकते। देखो बेटा कितनी बात यहाँ पर बड़ी बताई हुई है। व्योम में जाए यानी कहीं भी जाए, व्योम में ना आकाश में जाए, कहीं भी उड़ जाए, लेकिन भूमि को हम छोड़ नहीं सकते। ये जो जननी है, पृथ्वी जो है, ये धरती हमारी क्या है, माँ है। इस माँ को, धरती को हम कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो। भविष्य में आप बेटा देखो, आप आगे बड़े इंसान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई बड़े अधिकारी आप बनेंगे, तो उसमें कैसा वो अहम का जो भाव नहीं रहना चाहिए, गर्व का भाव हो जाता है कभी कभी किसी को। तो गर्व का, अहंकार की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। अगर अहंकार, ये सबसे बड़ा वो क्या व्यक्ति को नाश करता है, नष्ट करता है अहंकार। तो अहंकार की भावना वो जड़ जाती, बड़ा अधिकारी हुआ, वो रोब जमाता है। अगर किसी का रोब जमाने के बाद वो बड़ा उड़ने लगता है हवा में, ठीक है, तो वो उड़ने के बाद में क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है व्यक्ति। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है, अगर आप में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारा नाता किससे है, हमारा रिश्ता किससे है, जमीन के साथ रिश्ता हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो रिश्ता है, ये हमारे जननी से है, माँ से है। उस माँ को हमें छोड़ना नहीं है, चाहे हम कितने बड़े अधिकारी हो, उसको छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से ये बात यहाँ पर बताई हुई है। भूमि को छोड़ना नहीं कभी, चाहे हम कितने बड़े बड़े क्यों ना हो, लेकिन हमारी माँ को कभी हमने वो छोड़ना नहीं, इस प्रकार से कभी कहते हैं। अगली ओर चलते हैं। सत्य है, सत्य है राह में अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो इसमें कठिन शब्दार्थ हम जानते हैं, क्या बताया हुआ है कठिन शब्दार्थ। पहला जो बताया सत्य, सत्य ने क्या, सच, यथार्थ। राह, राह ने क्या, पथ, मार्ग। घेरा ने क्या, दीवार। तो सत्य है राह में, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए क्या है, घेरा है। सत्य, सत्य कभी, सत्य ये परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो ये आप अगर अपनी जीवन का ध्येय उद्दिष्ट पाने के लिए आप आगे बढ़ते रहना है। आपको कोई व्यक्ति को अपने ध्येय उद्दिष्ट पाने के लिए आपको कठिन संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो संघर्ष को चीर कर आगे बढ़ता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर बताइए। तो कभी डरना नहीं है, डर के आगे क्या होती है, जीत होती है। तो उसी प्रकार से आगे चलते रहना है। आप नेकी ईमानदारी से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको जो आपका जो राह जो है, अंधेरे की राह, उसमें चिरकर आप प्रकाश ला सकते हैं जीवन में। तो इस प्रकार से बताया हुआ है कि सत्य है राह में अंधेरा, रोक देने के लिए क्या है, घेरा है। कई संघर्ष आएंगे जीवन में, डरना नहीं बेटा। तो आपको जीवन में कई संघर्ष आएंगे, उससे आपने डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। काम नहीं, काम भी करोगे क्या, यानी संकट को डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। कदम कदम आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को पा सकता है। एक आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो संघर्ष को कभी डरना नहीं है, संकट को कभी डरना नहीं है, तो संकट को डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो उसी प्रकार से ये बात यहाँ पर बताई हुई है। तो आगे चलो, आगे क्या बताया हुआ है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है
पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखिए बेटा यहाँ पर क्या बताया हुआ है, जब बल बल पहले कठिन शब्दार्थ हम जान लेते हैं। कठिन शब्दार्थ क्या क्या बताया हुआ है यहाँ पर। पहला शब्दार्थ है बल। बल यानी क्या, शक्ति, ताकत। सताना, सताना का अर्थ होता है कष्ट या दुख देना। पीड़ित यानी जिसे सताया गया हो ऐसा व्यक्ति, वो पीड़ित रहता है। तो इसमें विस्तार से हम चर्चा करते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए। बल जो आपको शक्ति दी है, ताकत दी है, उसका सही मायने में आपने प्रयोग करना चाहिए। तो किसी को जो पीड़ित है, जो वंचित है, शोषित है, उसको त्रासदी नहीं देना चाहिए। जैसे पीड़ित को आपने बचाने के लिए, यानी पीड़ित को सहायक आपने बनना है। जो संकट में है उसको मदद का हाथ आपको देना है। यही बात आपको यहाँ पर बताई हुई है। बल मिला है तो बल बनो सबका। बल, अगर आपके पास बल है तो सबके लिए आप सहायता बनो। जो संकट में है, दुख में है, उसके लिए आप सहायता बनो, उसके लिए आप सहाय बनो। और बल मिला है, बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। न्याय दिलाना चाहिए आपने। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताना हुआ है कि बल, देखो बेटा, बल जो रहता है, पैसों का भी बल होता है, पैसों की गुर्मी आती है, लेकिन पैसों का सही मायने में अगर आपने प्रयोग किया, किसी दुखित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, जो पीड़ित है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपने पैसों का सही मात्रा में अगर उसको एक समय का उसको खाना दिया, अगर मदद की उसको, ठीक है, तो कई प्रकार की उसकी ज़िंदगी आपने उसकी सवारी, तो वो आगे बढ़ सकता है, वो दुआ देगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आप कोविड-19 महामारी में कई प्रकार के लोगों ने सहायता की थी, तो कई प्रकार के, किसी ने वो अनाज दिया था, किसी ने जो घर के राशन जो है, राशन भर के दिया था। ठीक है, ऐसे कई प्रकार की जो जिनके पास पैसा है उन्होंने सहाय किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात बताई कि बल जो है, आपकी शक्ति जो ताकत है, उसके सही मात्रा में आपने उपयोग करना चाहिए। जो दुर्बल व्यक्ति है उसको पीड़ा नहीं देना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई है कि बल जो शक्ति का भी रहता है, पैसों का भी रहता है। आगे बढ़ते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। इसका कठिन शब्दार्थ हम जानते हैं। मंजिल यानी क्या, ध्येय, लक्ष्य। और सिद्धि यानी क्या, सफलता, फल की प्राप्ति। शिखर यानी क्या, पर्वत, पहाड़। यहाँ पे अर्थ बताएं। देखो बेटा, इस विस्तार से हम चर्चा करें। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। अगर जिसको मंजिल का पता है, अपना ध्येय लक्ष्य यहाँ से आपने केंद्रित किया है, अभी आप 12वीं कक्षा के बाद आगे क्या करेंगे, आपने अगर ध्येय लक्ष्य केंद्रित कर दिया है तो आप अवश्य अपनी लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आप जो भी जितने भी हैं छात्र, तो उन्होंने किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बड़े अधिकारी बनना है, ठीक है, जीवन में, ठीक है, तो वो आपने अभी से लक्ष्य अगर तय कर लिया तो आप आसानी से अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कितने भी दुख की घड़ियाँ हो, चाहे कितने भी आपके जीवन में संकट हो, लेकिन संकट से कभी डरना नहीं है, संकट के पैर छूना नहीं है, संकट को गले लगाना है। जो व्यक्ति संकट को गले लगाता है वही आगे बढ़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, संकट को हम डर जाते हैं, अरे बाप रे संकट आया, डर जाओ, तो वो डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। और एक आत्मविश्वास आपके होना चाहिए। किसी शायर ने ऐसा कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा हौसला आप में होना चाहिए, आगे बढ़ने का हौसला आप में होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति आगे अपने ध्येय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है वही लोगों को, दुनिया को अपना इतिहास वो बताता है।
ठीक है। तो आप आगे बढ़ेंगे बेटा, तो भविष्य में आप 12वीं कक्षा के बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद आप अगर आप बड़े अफसर अगर बने, क्या डॉक्टर बने, इंजीनियर, जो भी आपका ध्येय लक्ष्य है, अगर आप बड़े बन गए तो आजू बाजू आस पड़ोस के लोग आपके ऊपर क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे, अरे बाप ये तो बड़ा अधिकारी बन गया, देखो बड़ा अफसर बन गया। ठीक है, तो और आप एक मिसाल बन जाएंगे जीवन दुनिया के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। वही आदमी एक सिद्धि यानी क्या अपनी शिखर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो वो शिखर की ओर बढ़ता है और शिखर पे बैठे अपना इतिहास वही सभी को बताता है, देखो मैंने क्या किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है, जिसको मंजिल का पता रहता है पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना वही इतिहास कहता है। डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। चलिए आगे, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। तो कठिन शब्दार्थ देखते हैं। प्रीति यानी क्या, प्रेम, हर्ष, आनंद। नीति यानी क्या, आचार, व्यवहार। गीति यानी कि विश्व, एक गीत, यूनिवर्स, वर्ल्ड, ऐसे कहा गया है। देखो बेटा क्या बताए, प्रीति की राह पर चले आओ। हाँ, जीवन में आपने ध्यान में रखना है, प्रीति यानी क्या, प्रेम के राह पर आपने आगे बढ़ते रहना है, हर्ष के राह पर आगे बढ़ते रहना है, आनंद के राह पर आपने आगे बढ़ते रहना है। बेटा जीवन में कभी भी ऐसा तनावपूर्ण नहीं रहना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आनंदमय जीवन जीना है। जीवन कैसा दिया हुआ है, एक हर पल खुशी महसूस करना है, हर पल आनंद स्मित हास्य आपके चेहरे के ऊपर होना चाहिए। तो प्रीति के राह पर चलो, आनंदमय जीवन आपने जीना है, हर्ष के राह पर आपने आगे बढ़ना है। राह यानी क्या, पथ पर आगे बढ़ते रहना है। नीति की राह पर चले आओ। नीति यानी क्या, आपके आचार व्यवहार, आपके संस्कार, वो तो आपने अच्छी नीति रखना है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है। ठीक है, दूसरे पे हम अच्छे आचार अगर रखेंगे, अच्छे विचार अगर रखेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया अच्छे संस्कार जो है वो अच्छे संस्कार, अच्छे नियति आपने रखनी है। नियति बुरी नहीं रखनी है, ध्यान में रखो। जो आपकी कभी कभी होता है हम फिसल जाते हैं, ठीक है, तो आपने नियति वो जो है अच्छी रखनी चाहिए। किसी के बारे में, दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है वही आगे उनको दिक्कत हो जाती है। दूसरों के लिए जो व्यक्ति खड्डा खोदता है वही खुद खड्डे में गिर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है कि नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं वो सबकी है। देखो नीति जो है वह तुम्हारी नहीं, वो क्या है, सबकी है। जब जाके आगे गीति की राह पर चलो, जब जाके एक विश्व एक गीत जो यूनिवर्स बनेगा। ठीक है, जब आप अच्छे से विचार रखेंगे, अच्छे से आचार रखेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप एक जीवन का एक गीत गाएंगे। ठीक है, एक जीवन का एक गीत गाएंगे, विश्व का एक गीत आप गाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखो बेटा पहले एक कठिन शब्दार्थ हम जानते हैं। कांटों का ताज, यह अर्थ बताए घर स्वर्ग बन सकता है। संगी, संगी यानी क्या, यहाँ पर बताया मित्र दोस्त, यहाँ पर अर्थ बताया संगी। सहचर, सहचर का अर्थ बताया साथ चलने वाला, सहचर ने क्या, साथ चलने वाला। देखो बेटा यहाँ पे विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, नर नारी ने क्या, पुरुष स्त्री। जब यहाँ पर जब पुरुष और स्त्री जब दोनों साथ निकलेंगे तो इस दुनिया के सामने वो एक स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, दोनों अगर नर नारी यहाँ से अपना ध्येय निश्चित प्राप्त करने के लिए समानता के साथ निकलेंगे तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं तो नारी को घर पे रखा और पुरुष आगे बढ़ता रहा तो जीवन की सिद्धि हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक घर स्वर्ग बन सकता है क्या? नहीं। जब दोनों पति पत्नी या नर नारी पुरुष स्त्री समान दोनों साथ में आगे बढ़ते रहेंगे अपने जीवन में, तब जाके ये जो घर है वो स्वर्ग की भांति लगेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा,
अगर स्त्री घर पे रही और पुरुष काम पे गया, या पुरुष आगे अपने उन्नति रहा और स्त्री घर पे रही, तो चल सकता है क्या? नहीं। आज दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों समान है, दोनों में भेदभाव नहीं है, व्यक्ति भिन्नता नहीं है दोनों में। नहीं तो व्यक्ति भिन्नता, वर्ण भेद ये रहते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति भिन्नता नहीं रखना चाहिए। तू पुरुष मैं स्त्री, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री ये दोनों समान हैं, इनके दोनों आगे वो दोनों बढ़ सकते हैं। ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में ये होता था कि जो स्त्री है अपनी घूंघट में ही रहती थी, घूंघट पल्लू जो है वो सरकाना नहीं है, इस प्रकार से घूंघट में रहती थी, ऐसे पहले के ज़माने में होता था। ठीक है। तो स्त्री को जो है वो बाहर नहीं निकालते थे। ठीक है। वो पढ़ाई करने के लिए भी स्त्रियों को बाहर नहीं प्रोत्साहन करते थे पहले के ज़माने, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। तो इस प्रकार से स्त्रियों की भी संधि जो है, उसको भी अवसर जो है उनको मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताए कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों ही पुरुष और स्त्री दोनों ही समान भाव से अगर निकलेंगे तो वो दुनिया को एक स्वर्ग बना सकते हैं, घर को स्वर्ग बना सकते हैं। दोनों संगी और सहचर है, दोनों क्या है? संगी है। संगी दोनों मित्र हैं, साथी हैं, एक दूसरे के साथ वो चलते हैं। सहचर ने क्या? एक दूसरे को साथ देना चाहिए, तभी आगे वो बढ़ सकेंगे, और तभी वो समाज के लिए ये नर नारी एक इतिहास बना सकते हैं। तब ये नर नारी समाज के सामने एक इतिहास, एक मिसाल वो बना सकते हैं। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। अगले, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। यहाँ पे कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अतीत यानी क्या? जो घटना घट चुकी है उसे अतीत कहा है। प्राण यानी क्या? जीव, जीवात्मा। मित यानी क्या? मित्र, दोस्त। गीत यानी क्या? स्वर, पद, ताल। देखो बेटा, कवि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, सीधी सीधी बात यह है, ये कवि अवर्तमान बोला यानी यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के बारे में आपने सोचना है, भूतकाल के बारे में सोचना नहीं है। जो व्यक्ति भूतकाल के बारे में सोचता है वह व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, वो उसी के लिए उसका ही विचार करता रहता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान की स्थिति में आपने भविष्य में आगे क्या करना है। अभी 12वीं का कक्षा भी, अभी आप 12वीं में हैं, तो आपने 10वीं में क्या किया, 8वीं में, ऐसे पिछला सोचना नहीं है, आगे भविष्य के बारे में सोचना है। आपने आगे क्या करना है वो उसके बारे में सोचना है। आपके माता पिता भी उसी के बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया कि आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है, भूतकाल के बारे में सोचना नहीं है। तो यही बात इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि आपने आने वाले भविष्य के बारे में वो सोचना है। तो और प्राण के पद का मीत, मीत यानी क्या? दोस्त। यहाँ पर बताया गीत मेरा भविष्य गाएगा, तो इसी प्रकार से आगे क्या होगा, वो गीत मेरा भविष्य गाएगा। किसी शायर ने ऐसा कहा है यहाँ पर कि एक बात में उदाहरण के तौर पर बताया कि जिंदगी 2 पल की है, जिंदगी 2 पल की है, मजे से जी लो। जिंदगी क्या है? 2 पल की जिंदगी है, मजे से जी लो। एक पल खुशी तो दूसरे पल गम जी लो। वक्त वक्त की बात है यहाँ सब, इसलिए कल की छोड़ो, आज में जी लो। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताएगी, इसलिए कल की छोड़ना है, आज में जीना। ठीक है। तो इसके बाद में भूतकाल के बारे में देखना नहीं है, भविष्य के बारे में आपने देखना है। तो कवि ने कहा है कि मुझे इसी जीवात्मा की राह पर जो मित्र मिले हैं वे सभी अच्छे हैं, क्योंकि उनसे मुझे क्या बहुत कुछ सीखने को मिला है। और समय में मेरे इसी जीवात्मा मृत शरीर के गुणगान चारों ओर गाएगा, और जो समय बीत गया है उसका स्वर भी काफ़ी क्या है? सुंदर है।
सपने में कई बार हम ऐसी घटना देखते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई होती है, या फिर वो देखते हैं जो आने वाले भविष्य में होने वाला है। इसी प्रकार से ये बात यहाँ पर बताए कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। इसमें आपने यही सीख लेना है कि आने वाली भविष्य के बारे में आपने सोचना है, भूतकाल के बारे में नहीं। तो बेटा ये थी आपके सामने जो प्रथम कविता नव निर्माण त्रिलोचन शास्त्री लिखित ये चतुष्पदी ये कविता थी। तो आपने एक बार अवश्य इसका पठन कर लेना है, और मैं अगले वीडियो में आपके लिए स्वाध्याय अवश्य दूंगा। तो इसी के साथ ये आज की जो कविता है यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अच्छे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।